हेलो स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 में आ रखा है और ये 11th के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले क्वेश्चन करने से पहले उसके फॉर्मेट को देखो और हमें क्या लाना है उसको भी ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट मल्टीप्लिकेशन का है, साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई साइन 61। तो अगर इस फॉर्मेट को हम एडिशन वाले फॉर्मेट में चेंज कर दें तो सॉल्व करने में बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को प्लस वाले फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डिटेल्स में करा रहे हैं ताकि सारे बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस चीज को हमने ऐसे लिखा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसको लिख दो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और ये नीचे हमारा साइन ए माइनस बी है और ये साइन ए इंटू साइन बी है। ठीक है बच्चों, अब साइन ए माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया हमने, उसको साइड में रख दिया और आगे वाले टर्म्स को लिखा हमने साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको हम यहां पे लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी, माइनस साइन बी से साइन बी कट जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो बच्चों हमें लाना है कॉसेक 1 डिग्री। ठीक है, और हमारा अगर हम 60 को a माने 61 को b माने तो हमारा एंगल a छोटा है b से, तो a माइनस बी ना, हम इसको a माइनस बी के फॉर्मेट में ना लिख के साइन b माइनस ए के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इसको लिखा साइन, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस बी माइनस ए। ठीक है, यहां से माइनस को लिया और ये हो गया हमारे पास कॉट बी माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन बी माइनस ए और इधर कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी जो फॉर्मूला बना माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया कॉट ए माइनस कॉट बी अपॉन साइन बी माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब 1 अपॉन साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला बना वो ये बना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 अपॉन साइन बी माइनस ए ब्रैकेट कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बना वो ये बना। अब इसी का यूज हम इसको एक्सपेंड करने में करेंगे। ठीक है, अब देखो एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 61 के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं, यानी a की वैल्यू 60 पुट करें और b की वैल्यू 61 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉट ए
यानी 60 डिग्री माइनस कॉट बी यानी 61 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू आई? इस वाली की वैल्यू आई। ठीक है, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको हम यहां पर लिखते हैं प्लस करके 1 अपॉन साइन 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ठीक है, कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री। ठीक है, एंड सो ऑन, हम ऐसे और लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन साइन 64 माइनस 63। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री कॉट 64 डिग्री। इसी तरह से आप लास्ट टर्म में भी आ सकते हो, साइन 119 माइनस 118 और कॉट 118 डिग्री माइनस कॉट 119 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये एक्सप्रेशन हमने ऐसा लिख दिया है। अब देखो ये साइन 61 माइनस 61 डिग्री बन गया, 63 माइनस 61 डिग्री बन गया, तो इस तरह से पूरा 1 डिग्री बन गया। तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री तो कॉमन आ गया। ठीक है, इस ब्रैकेट का रह गया कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 61 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगला ब्रैकेट रहेगा हमारा कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से अगला वाला रहेगा कॉट 64 डिग्री माइनस कॉट 65 डिग्री। ठीक है, और ये लास्ट में हो जाएगा कॉट 118 डिग्री माइनस कॉट 119 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? देखो यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये हो गया 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। अब देखो बच्चों पेयरिंग करो, देखो ये तो कॉट 60 है। ठीक है, 61 और ये 119। ठीक है, इनको एक साथ करो, माइनस कॉट, ऐसे ब्रैकेट ले लो, कॉट 61 डिग्री प्लस कॉट 119 डिग्री यानी 119 डिग्री। ठीक है, ये पेयरिंग होगी। ये लास्ट वाला भी मतलब आपने यूज कर लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई छूटे ना आपका। वैसे ही इसका देखो प्लस कॉट 62 डिग्री प्लस कॉट 118 डिग्री। देखो ये वाला भी यूज हो गया। ठीक है, क्लियर है? एक ब्रैकेट ये बनी। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगला नेगेटिव आ जाएगा कॉट, ऐसे कर लो, प्लस कॉट 117 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये फिर अगला प्लस बन जाएगा। इस तरह से ये सब आप करते रहोगे। ठीक है बच्चों, ये आप करते रहोगे इस तरह से। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, देखो 61 प्लस 119 कितना हुआ? 180। ठीक है, उसी तरह से 62 प्लस 118 कितना हुआ? ये भी 180 हुआ, ये भी 180 हुआ। ठीक है, तो अब देखो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप देखो एक ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, वैसी सारी ब्रैकेट सॉल्व होंगी। कॉट 119 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट 180 डिग्री माइनस 61। ठीक है, यानी माइनस कॉट 61 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या है? 0। उसी तरह से ये ब्रैकेट है, उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0।
इस ब्रैकेट की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी जितनी भी ब्रैकेट हमने बनाई है सबकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब जो अल्फा है हमारे पास वो हो गया 1/sin 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉट 60 डिग्री। देखो बहुत सिंपल उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें लाना क्या, देखो कॉसिक लाना है, तो 1/sin 1 डिग्री को हम कॉसिक में चेंज कर देते हैं, कॉसिक 1 डिग्री, ठीक है। और कॉट 60 की वैल्यू डाल दो 1/√3, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, कॉसिक 1 डिग्री अपॉन अल्फा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कॉसिक 1 डिग्री अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो तो ये आंसर आ गया 3, ठीक है। क्लियर है। तो कॉसिक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कितना आया, 3 आया, ठीक है। देखो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और ये 11th के बच्चे जो अभी स्टार्टिंग फेज में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं तकरीबन ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों कि अगर वो एक एक्सरसाइज में से पूछा गया तो उसका कंसेप्ट कहीं और से भी लिया जा सकता है, ठीक है, यानी कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन क्या है, केवल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।